कहते हैं सच्चा प्यार वही है जो लौटकर वापस आपके पास आए। लेकिन क्या हो जब वही प्यार लौटकर तो आए, लेकिन आपके लिए नहीं, किसी और के लिए। जी हाँ, ये कहानी प्यार, तकरार और नफरत की आग में जलने वालों की है। जहां माही युवराज के प्यार में पूरी तरह से डूबी हुई थी। माही युवराज के साथ बड़ी हुई थी और उसे बेहद पसंद करती है, लेकिन माही की बहन रागिनी को उनकी ये नजदीकियां रास नहीं आती थीं। एक दिन रागिनी ने कुछ ऐसा किया जिसने माही की जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। माही 7 महीने पेट से थी और वो युवराज का ऑस्ट्रेलिया से आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। युवराज उस बच्चे का पिता था जो माही के पेट में पल रहा था। लेकिन जब माही के सामने युवराज आया तो उसने उसका हाल चाल पूछने के बजाय उसकी बहन रागिनी का हाथ थाम लिया। माही रागिनी की चालाकियों और उसकी साजिशों का शिकार हो गई थी और युवराज सब कुछ जानते बूझते हुए भी रागिनी की तरफदारी कर रहा था। लेकिन क्यों? माही इस बात को पचाने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी युवराज ने उसके सपने को चकनाचूर कर दिया। उसने माही से शादी करने के लिए मना कर दिया और इसकी वजह थी रागिनी। युवराज का कहना था कि वो रागिनी को धोखा नहीं देना चाहता था। वहीं माही ये सुनने के बाद कुछ समझने की हालत में नहीं थी। आखिर रागिनी ने युवराज पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया था जो युवराज ने उसे ऐसी हालत में अकेला छोड़ दिया? कैसा लगता है जब एक 7 महीने की प्रेग्नेंट औरत को यूं एकदम अकेला छोड़ दिया जाए? आज माही बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रही थी। वो बस बीच सड़क पर ठगी सी खड़ी युवराज और रागिनी को एक दूसरे का हाथ थामे जाते हुए देख रही थी कि तभी एक तेज रफ्तार से आती हुई कार उसे टक्कर मार देती है। बीच सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़ी माही के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि रागिनी ने उसके बच्चे को नाजायज क्यों कहा, और क्या जो कुछ भी रागिनी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था उसमें 1% भी सच था? आखिर ऐसा क्या बताया था रागिनी ने माही से जिसकी वजह से माही के पैरों तले जमीन खिसक गई थी? और क्या युवराज ने कभी माही से प्यार किया भी था? बेहोश होते हुए माही को उन दोनों की परछाइयां दिख रही थी जिनसे अब उसे नफरत होने लगी थी। उसके पेट में तेज दर्द था और वो धीरे धीरे अपना होश खो रही थी। माही ने पलकें झपकाई और माथे से टपकता खून उसकी आंखों में उतर आया और तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन क्या वो बच गई थी या मर गई थी, युवराज और रागिनी ने कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की। यहाँ तक कि युवराज ने अपने बच्चे का क्या हुआ था ये तक जानने की भी जहमत नहीं उठाई। उस भयानक एक्सीडेंट के बाद आखिर उसका बच्चा जिंदा था भी या नहीं? पर यह कहानी का अंत नहीं, उसकी शुरुआत है। और अब कहानी में आता है नया मोड़ और माही 5 साल बाद पहुंचती है मुंबई नगरी में, जहां उसे अपना सपना पूरा करना है, एक एक्ट्रेस बनने का सपना। माही की जिंदगी का सबसे खौफनाक वक्त गुजर चुका था। उसे अब सिर्फ और सिर्फ अपना सपना दिखाई दे रहा था जो उसने बचपन में देखा था, और दिखाई दे रहा था तो बदला। लेकिन क्या माही के लिए सब आसान होने वाला था? माही अपने कुछ दोस्तों और को एक्टर्स के साथ बार में पार्टी कर रही थी कि तभी माही के पास उसकी मैनेजर प्रिया आ पहुंचती है और उसे होने वाले ऑडिशन में पार्टिसिपेट करने से मना करने लगती है, जिसमें रागिनी भी पार्टिसिपेट करने वाली है। लेकिन माही के नशे में धुत होने के बाद भी उसे इतना समझ आ रहा था कि इसके पीछे प्रिया की कुछ तो चाल थी, इसलिए माही सीधे मना कर देती है। लेकिन प्रिया को माही की ये ना रास नहीं आई और वो माही के सिर पर पीछे से वार कर देती है और उसे उस बार के स्टोर रूम में बंद कर देती है। तो क्या माही अपनी जान बचा पाएगी और स्टोर रूम से निकल पाएगी? माही को जब उस स्टोर रूम में होश आया तो उसे समझ आ गया कि इस सब के पीछे असल में किसका हाथ था। माही का सिर दर्द से फटा जा रहा था,
लेकिन वो खुद को ये सब सोचने से रोक भी नहीं पा रही थी। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी और उसने जब इधर उधर डरते हुए देखा तो उसे एक 5 साल का डरा हुआ बच्चा दिखाई दिया। लेकिन वो बच्चा उस बार के स्टोर रूम में क्या कर रहा था? आखिर कौन थे वो लोग जो बार में एक छोटे से बच्चे को लेकर आए थे? माही को उस बच्चे को ऐसी हालत में देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उसने उस बच्चे को अपने पास बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे माही उसके करीब जाती वो बच्चा और भी ज्यादा सहम जाता। कुछ देर बाद जब वो बच्चा माही के पास आया तो माही ने नींद से उठकर देखा कि उस बच्चे का शरीर बुखार से तप रहा था। तभी माही को कहीं से एक रोशनी आती दिखाई दी। उस स्टोर रूम में एक रोशनदान था जिसमें से वो बच्चा आसानी से बाहर जा सकता था। माही को पास ही सीढ़ी दिखाई दी और माही ने उस सीढ़ी को उस रोशनदान के पास लगाया और उस बच्चे को किसी तरह वहां तक पहुंचा दिया और मदद लाने के लिए कहा। लेकिन वो बच्चा हद से ज्यादा डरा हुआ था और माही उसे दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। प्रिया ने माही को काफी ज्यादा शराब पिलाई थी और इस वक्त माही का सिर घूम रहा था कि तभी वो सीढ़ी से नीचे गिर पड़ी। लेकिन वो बच्चा और ना डरे, इसलिए उसने उसे वहां से जल्दी से बाहर जाने के लिए कहा। माही इस वक्त बस उस बच्चे की तरफ देखे जा रही थी। उसे इस वक्त उस बच्चे को देखकर अपने बच्चे की याद आ रही थी। अगर आज वो उसके साथ होता तो वो आज इस बच्चे की उम्र का ही होता। और तभी माही बेहोश हो गई। वहीं उस बार के गेस्ट रूम में हाहाकार मचा था क्योंकि ओबेरॉय इंडस्ट्रीज के मालिक विक्रम ओबेरॉय का बेटा लापता हो गया था। लेकिन तभी वो बच्चा वहां आ पहुंचता है। बनी विक्रम का बेटा था जो प्रेम की गलती की वजह से यहां गुम गया था। लेकिन बनी को देखते ही प्रेम की जान में जान आई। तभी विक्रम ने बनी से उसके गुम होने की वजह जाननी चाहिए, लेकिन बनी कुछ बोला नहीं। वो बस अपने पापा विक्रम का हाथ पकड़कर उस स्टोर रूम की तरफ ले गया जहां माही बेहोश पड़ी थी। विक्रम, प्रेम, बार मैनेजर, बार ओनर और बाकी सब अब स्टोर रूम के सामने खड़े थे। तभी बनी झट से अपने पापा की गोद से उतरकर उस स्टोर रूम के दरवाजे पर अपने हाथ मारने लगा। अपने बच्चे को परेशान देख विक्रम ने स्टोर रूम का दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन वहां की मैनेजर शालिनी को सांप सूंघ गया था क्योंकि उसने प्रिया से इस काम के पैसे लिए थे और उसने प्रिया से वादा किया था कि वो ऑडिशन पूरा होने तक माही को स्टोर रूम में बंद रखेगी। लेकिन अब क्या? विक्रम ने एक बार फिर से शालिनी से स्टोर रूम का दरवाजा खोलने के लिए कहा और जैसे ही उस स्टोर रूम का दरवाजा खुला सबके होश उड़ गए। आखिर क्या हुआ था माही के साथ? क्या बनी ने मदद लाने में देर कर दी? अब क्या मोड़ लेगी ये कहानी? जानने के लिए सुनिए पॉकेट एफएम की कहानी राब्ता।